डिस्क्लेमर, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप सुबह 4 बजे उठिए, रात में जल्दी सो जाइए, इतने बजे पॉटी करने जाना है, इतने बजे खाना खाना है, तो आपके लिए वीडियो नहीं है। इस वीडियो में हम एक स्ट्रैटेजिक टाइम टेबल पे बात करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है और कहां से पढ़ना है। आप इसके हिसाब से अपना टाइम टेबल कस्टम कर सकते हैं। यही सिमिलर रूटीन मैंने अपने तैयारी के दौरान फॉलो किया था, तो आपको भी इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। अगेन मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, टाइम टेबल का मतलब यह नहीं होता कि आपको सुबह जल्दी उठना है या रात में जल्दी ही सोना है। आपका जो स्लीप वेक साइकिल परमिट करता है उसी को फॉलो कीजिए, उसको चेंज मत कीजिए। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि दोपहर के 2 बजे से 5 बजे के बीच में आप ना सोएं, ताकि एग्जाम के हिसाब से आप एजिलिटी मेंटेन करके रखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और चलिए शुरू करते हैं आपकी नीट 2023 की जर्नी को। तो क्या क्या आपको प्री रिक्विजिट चाहिए पता करने के लिए कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं या आपका रोज का टाइम टेबल कैसा होता है। ठीक है, तो एक सिलेबस ट्रैकर आप डाउनलोड कर लीजिए मेरे टेलीग्राम पे t.me/anandmani001। सिलेबस ट्रैकर क्या होता है बेटा? चैप्टर है, टॉपिक है, उसके वीडियो देखे आपने, पीवाईक्यू किया, एग्जाम्पलर किया, नोट्स देखा और कितनी रिवीजन की, उसका ट्रैकर होता है। तो आपको पता चलता है आपका सिलेबस कितना कंप्लीट होता है। ठीक है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और सिलेबस ट्रैकर डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ा सा सिलेबस ट्रैकर है, आप उसको चिपका लीजिए दीवार पे और रोज उसको कंप्लीट कीजिए। इससे आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलेगा कि आज मैंने इतना काम किया। एक नोटबुक ले लो जिसको मैं टू डू लिस्ट बोलता हूं। ठीक है, एक लेक्चर की रिपोजिटरी बना लो कि यहां से मुझे लेक्चर देखना है। प्लीज एक टीचर चूज कीजिएगा या एक सोर्स चूज कीजिएगा। मल्टीपल सोर्स से आप अगर पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और एक अच्छी टेस्ट सीरीज का आप जुगाड़ कर लीजिए। मैं आपको इस वीडियो में इन चारों का सॉल्यूशन दे दूंगा। सिलेबस ट्रैकर मैंने आपको बताया टेलीग्राम t.me/anmani001 पे ऑलरेडी अपलोडेड है। टू डू लिस्ट के लिए कोई भी एक नोटबुक बना लीजिए या स्टिकी नोट्स अगर आप यूज करते हो स्टिकी नोट बना लीजिए। ठीक है, लेक्चर रिपोजिटरी के लिए आपको अभी सॉल्यूशन मैं बता दूंगा, टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन मैं अभी आपको बता दूंगा। अब एक रूल आपको फॉलो करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं 40-60-80 रूल। ठीक है, देखो आपका नीट का एग्जाम मई में होगा, एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा एंड आइडियली आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है बाय द एंड ऑफ फरवरी, और अगर फिजिक्स थोड़ा डिले चल रहा है तो मार्च तक। ठीक, तो हम अपने टाइम पे 40-60-80 रूल फॉलो करते थे। अब बोलोगे सर 40-60-80 क्या होता है? दिन के आप एवरेज 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो इनिशियली टिल जनवरी अगर अभी से आप पढ़ रहे हो तो आपका 40% टाइम सेल्फ स्टडी में चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको अपना टाइम 10 घंटे कर लेना चाहिए जनवरी के बाद से मार्च तक, और आपको 60% टाइम सेल्फ स्टडी में देना चाहिए। और उसके बाद मार्च के बाद आपको 80% टाइम अपना सेल्फ स्टडी में देना चाहिए, है ना। मार्च के बाद पोस्ट मार्च जो है आपका, जो 80% टाइम है वो आपको सेल्फ स्टडी में देना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? इसी को हम कहते हैं 40-60-80 रूल, है ना। ताकि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीशन नहीं हो रहा तो मोर और लेस 40-50% टाइम आप लेक्चर में दे रहे हैं और बाकी टाइम आप सेल्फ स्टडी में कर रहे हैं। ठीक है, अब कैसे लेक्चर करते हैं और कैसे फॉलो करते हैं इस चीज को, ये आपको तरीका बताते हैं एक दिन में आपको क्या करना है। सिंपल, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते, हम बहुत सिंपल सा फंडा फॉलो कर सकते हैं बेटा। इसको हम कहते हैं वन डे। अभी आपके एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, वन चैप्टर, ये सीरीज से भी मेरे साथ चला जाएगा। सिंपल सा चीज है, मंडे ट्यूसडे आप फिजिक्स को दीजिए और फिजिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। कहां से कंप्लीट करोगे? मेरा यही चैनल है, डेली 9 AM क्लास होगा, वन शॉट। ठीक है, तो 9 बजे आओ लाइव,
कॉपी किताब लेके बिल्कुल जीरो लेवल से, वन शॉट मतलब ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से निकालेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आप एक दिन में एक्वायर कर पाए। ठीक है, तो 3 घंटे का लेक्चर हो गया मान लो, 9 से 12 तक। इसके बाद इसी लेक्चर के बेसिस पे हम शाम में पीवाईक्यू करा देंगे, एग्जाम्पलर करा देंगे, और 50 क्वेश्चन, फिजिक्स के लिए 50 क्वेश्चन काफी होता है। इससे ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इवेंचुअली आपने देखा कि अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे का लेक्चर हुआ शुरू में। ठीक है, और एक दिन में आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो मंडे को एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, ट्यूसडे को एक चैप्टर कंप्लीट हो गया 6 घंटे के लेक्चर में। ठीक है, लेक्चर के बाद आप एटलीस्ट 3 आवर्स सेल्फ स्टडी में दें, सॉल्व करके देखें कि भैया मेरा काम हुआ या नहीं हुआ। वैसे लेक्चर टाइम आपको कम लगेगा अगर पीवाईक्यू अपने से आप सॉल्व कर लेंगे या एग्जाम्पलर अपने से सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा चीज है। मेरा ये जो चैनल है, यहां पे रोज 9 बजे क्लास हो गया, और दूसरा चैनल है एक नीट क्वेश्चन बैंक करके, यहां पे पीवाईक्यू एग्जाम्पलर और डीपीपी मैंने करा लिए। तो मतलब ना आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत है, ना आपको कोई स्टडी मटेरियल खरीदने की जरूरत है, बिल्कुल सब कुछ यहीं पे आपको मिल जाएगा। खाली नोटबुक लेके क्लास में आइए, क्लास में नोट्स बनाइए और लाइव कीजिए। याद रखिएगा अगर इसमें आप बैकलॉग रखेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इवेंचुअली आप अगर इसको फॉलो करने लगेंगे सिस्टमैटिक तरीके से, आपका कोई बैकलॉग नहीं रहेगा। ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे आपने फिजिक्स कर लिया, वेडनेसडे थर्सडे आपको बायोलॉजी करना है, सेम 1 डे 1 चैप्टर। अभी हमने जैसे इस वीक हमने कंप्लीट कर लिया मूवमेंट एंड लोकोमोशन, और दूसरा हमने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसका भी पीवाईक्यू, एग्जाम्पलर और बायो के 100 क्वेश्चंस मैं दिन के आपके करा रहा हूं। तो यहां आपका बायो निपट जाता है। एंड फ्राइडे सैटरडे क्या हो गया भैया, केमिस्ट्री को आप दे दीजिए। तो कल देखो केमिस्ट्री की आपकी क्लास है, बिल्कुल बेसिक से एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। तो कल 9 AM केमिस्ट्री क्लास है, सारे बच्चे अटेंड करेंगे। जीरो लेवल से बिल्कुल केमिस्ट्री को आपको उठा के एलिवेट करके दिया जाएगा। सेम इसका भी पीवाईक्यू करा दिया जाएगा, एग्जाम्पलर करा दिया जाएगा, और 100 क्वेश्चन करा दिया जाएगा। इनऑर्गेनिक है तो 100 है, फिजिकल है तो 50 क्वेश्चन। ठीक है, सैटरडे तक का आपका रूटीन सॉर्ट हो जाता है, और 6 डे में आप 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद संडे को क्या करोगे, तो संडे आपका टेस्ट होगा। अब बोलोगे टेस्ट क्या, सेम सिलेबस जो 6 चैप्टर है उसका सिलेबस, और उसके बाद आपका डाउट और डिस्कशन करा देंगे। तो टेस्ट के डिस्कशन से आपके पूरे वीक का रिवीजन हो गया। आप भी अपने जो भी आपने पढ़ा है, तो जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे आप उसको एक नोटबुक में रखेंगे, जिसको हम कहते हैं मिस्टेक नोटबुक, या कह सकते हो लर्निंग डायरी। अब इस मिस्टेक नोटबुक में आप अपने सारे चीजें लिख लें, और संडे को इसको रिविजिट कर ले। अच्छा भैया ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे फिर से देखना है, तो संडे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा जो पूरे वीक आपने पढ़ा है। अगर गलती से किसी दिन आपका कुछ रह गया है तो वो बैकलॉग भी आप संडे को कंप्लीट कर लीजिए। इससे आपका सिलेबस ट्रैकर चलता जाएगा और आपका सिलेबस बिल्कुल टाइम पे खत्म हो जाएगा। तो लेक्चर रिपोजिटरी के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। 80 तुम्हारा 40 60 और 80 रूल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। कुछ चीजों का ध्यान रखना है, अपने नोट खुद से बनाइए। तुम लोग पीडीएफ करते हो, पीडीएफ हम इसलिए देते हैं कि अगर आपने कहीं नोट्स में कुछ मिस कर दिया तो उसको लिख लीजिए। अपने नोट्स खुद से बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट। मिस्टेक नोटबुक जरूर रखिए। 2 से 5 PM नो स्लीप। बेटा इनफैक्ट दिन में जो आप नैप लेते हैं उसको अवॉइड कीजिए, है ना। डे टाइम नैप अवॉइड कीजिए। ठीक है, 200 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, 100 बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना। ठीक है, अच्छा, और अपना सिलेबस ट्रैकर अपडेट कर दीजिए। तो आपको हम रोज का टू डू लिस्ट दे ही देते हैं, आपको डेली टू डू लिस्ट मिल जाता है मेरे टेलीग्राम चैनल पे कि आज आपको ये करना है। बहुत सिंपल है, टू डू लिस्ट का जरूरत भी नहीं है आपको। सिंपल सा एक चैप्टर है, एक दिन में हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं, ताकि नीट के हिसाब से आप उतने मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। बस
याद रखिएगा, बैकलॉग मत रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देयर शुड बी नो बैकलॉग, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा सीरीज आपका चल रहा है नीट एंड गेम का, जहां पे 1 डे 1 चैप्टर हम करा रहे हैं। प्लीज इंश्योर कीजिएगा आप यहीं से पढ़ें, आप यहीं से पढ़ें, पूरी तैयारी करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ताकि आप मेरे सिलेबस के हिसाब से पढ़ें। आप 50 जगह से पढ़ोगे तो आपको दिक्कत होगी। डेली 9 AM आपको बस खाली कॉपी और पेन लेके आ जाना है, बैठना है, चैट में स्पैम नहीं करना, जो टीचर बता रहा है उसको लिखना है, साथ के साथ नोट्स बनाना है, समझना है, डाउट है तो डाउट पूछना है, और फिर पीवाईक्यू एग्जाम्पलर और 100 क्वेश्चंस करने हैं। आपका एक चैप्टर करके करते करते खत्म होते होते पूरा सिलेबस कब खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर 700+ मार्क्स। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, अगर आप इसमें रेगुलर होते हैं। ठीक है, अब बोलोगे सर रेगुलरिटी नहीं बन पाती, गिव योर सेल्फ स्मॉल टारगेट, 7 डे चैलेंज लीजिए। ठीक है, और धीरे धीरे अपना ये शेड्यूल चेंज कीजिए। हो सकता है शुरू में आपको सेटिंग आवर्स में दिक्कत आए, बट ये गांठ पकड़ के रखना है, मैं लेक्चर एक भी मिस नहीं करूंगा। क्या आप इस मुहिम में मेरे साथ हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में #7 डे चैलेंज 1 डे 1 चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा अगले 7 दिन। 7 दिन में 7 चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा, ये प्रॉमिस खुद से लीजिए, और ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे कोई और हेल्प चाहिए तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने आपको 1 स्टॉप सॉल्यूशन नीट 2023 का दे दिया, अब द बॉल इज इन योर कोर्ट। आप मेहनत करेंगे, आपका सिलेक्शन पक्का है, आपका एम्स में जाने का सपना पूरा हो जाएगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर से आप फिसड्डी रह जाएंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।